नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के लिए ये आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज देश का पहला स्वदेशी विमान जुड़ गया। 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच वायुसेना में शामिल हो गया है। विमानों का ये बेड़ा भारतीय फोर्स की ताकत को न सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर दुश्मन का खात्मा करने में भी सक्षम होगा। हल्के वजन वाले इन विमानों की मदद से सेना सीमाओं पर आसमान से मिसाइल और अन्य हथियारों को ले जा सकेगी और दुश्मन का पल भर में खात्मा कर सकेगी। इन विमानों को खास ऊंचाई वाले इलाकों में खास ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में विमानों का ये बेड़ा वायुसेना में शामिल हो गया। इन खास किस्म के विमानों को एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इन्हें मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल सीमाओं पर उन जगहों पर भी किया जाएगा जहां फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। LCH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से समानता रखता है। इसमें स्टीलेट है जो रडार से बचने की विशेषता, बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। इस खासियत से ये अत्याधुनिक विमान रात के अंधेरे में दुश्मन को पता लगे बिना खात्मा करने में माहिर है। इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से सेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। बताते हैं कि आखिर क्यों है प्रचंड बेहद खास। तो LCH दुनिया के बेहद हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से है जिसका वजन 6 टन है। LCH 2 इंजन वाला 5 से 8 टन भार वर्ग का दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। LCH हेलीकॉप्टर की लंबाई 51.10 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। LCH 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर बंकर्स को तबाह करने में सक्षम है। वहीं LCH प्रोजेक्ट को साल 2006 में मंजूरी मिली थी और LCH में 45% स्वदेशी उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि LCH में 2 लोगों के बैठने की क्षमता वाला दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है ये। LCH हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। बीस mm गन, 70 mm रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम से लैस है LCH। LCH के फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है जो कि 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूमने में सक्षम है। LCH में पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और एक बार में ये लगातार 3 घंटे 10 मिनट उड़ान भर सकता है और अधिकतम 16,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं LCH 700 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और ये सभी तरह के मौसम में खोज, राहत और बचाव अभियान करने में सक्षम है। दुश्मन की वायु रक्षा, काउंटर अटैक, खोज और बचाव, टैंक विरोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन जैसी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
LCH दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने और आतंकवाद रोधी अभियान में भी सहायक साबित होगा। तो ये थी LCH की कुछ खूबियां। वहीं देश के सबसे हल्के हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महा दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, LCH केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं उड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है